नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही धमाकेदार क्लास और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में आने वाले ये ऐसे ऐसे टॉपिक जोड़े गए हैं, ऐसे सब्जेक्ट जोड़े गए हैं कि जो पहले किसी ने न पढ़े थे और न किसी को पढ़ने पड़ते थे। तो शुरू करते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट। तो सभी अंत तक ज़रूर देखें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कौन सा टॉपिक है? 31वां टॉपिक है, विधानसभा और विधान परिषद है। बहुत ही हर जगह एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जो विधान परिषद है, क्या है? विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव कौन किया जाता है? तो वो किससे किया जाता है? तो वह किया जाता है, देखो किससे। एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव और एक नामांकन। एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है और एक नामांकन से किया जाता है। ये 2023 में सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, पहला ही देख लो, ठीक है। आगे की शुरुआत करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? विधानसभा कहाँ स्थित है? तो विधानसभा कहाँ स्थित है? लालकोटी जयपुर के पास में स्थित है, ठीक है। विधानसभा कहाँ स्थित है? लालकोटी जयपुर के पास में स्थित है। आगे चलते हैं। राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, इसका समय काल 5 वर्ष का होता है। इनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। देखो आगे और एक और ऑप्शन है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो इसमें क्या आएगा? देखो कौन कौन सा सही है। देखो चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है, और तीसरा और पहला भी सही है। क्या क्या है? पहला क्या है? इनका समय 5 वर्ष का होता है, और तीसरा क्या है? इनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन करते हैं अब। विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 2 सदस्य को अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? तो मनोनीत सदस्य पूछ रहा है, तो कितने सदस्य है? एक भी नहीं है, ठीक है। वर्तमान में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। आगे चलते हैं। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय, राजस्थान की में पहली विधानसभा है उसका समय पूछा है। तो कौन क्या था? 1952 से 1957 है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल का द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था, तो वह कौन सा था? रामराज परिषद, ठीक है। क्या था? रामराज परिषद था। उसके बाद में चलता है 1952 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के प्रथम कितनी सीटें थी? जब 1952 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो जब कितनी सीटें थी? तो उस टाइम पे थी 20 सीट। लोकसभा में 20 सीट थी राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान में राज्य मंत्री और वह संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? तो व्यवस्था प्रारंभ की गई थी चतुर्थ विधानसभा में, ठीक है। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? तो 184 से बढ़कर 200 की गई थी, तो कब की गई थी? छठी में की गई थी, ठीक है। किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्यता संख्या बढ़कर 200 की गई थी? तो 200 बढ़कर कब की गई थी? तो ये सन पूछ रहा है, तो जब 1977 में की गई थी। कब? 1977 में 200 कर दी गई थी सीटें, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, राजस्थान में कितने लोकसभा सदस्य सांसद की सीटें हैं? राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? तो कितनी है? तो ये पूछ रहा है 25 सीटें लोकसभा सांसद की। ये तो ज़रूर आएगा, ये तो लिख के ले लो आप, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ज़रूर देख लें, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे कन्फ्यूज ना हो इसके लिए मैं बताता हूँ। छठा लोकसभा लोकसभा में 1977 में राजस्थान की लोकसभा सदस्यता संख्या 23 से बढ़कर 25 कर दी गई है। वर्तमान राजस्थान में 25 लोकसभा लोकसभा यानी कि 25 सदस्य चुने जाते हैं और 10 राज्यसभा है। तो सही कुल 35 सीट है। कुल कितनी है? 35 सीट। 10 तो राज्यसभा की है और
25 सीट किसकी है, लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक सदस्य का मत मूल्य है, यानी कि एक सदस्य का मत मूल्य कितना है राष्ट्रपति के चुनाव के समय, तो उसका है 129। कितना है, 129 मत मूल्य है। ठीक है। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान मंत्री रह सकता है, तो ये पूछ रहा है कितने मास तक, 6 मास तक वह राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान का मंत्री रह सकता है, 6 मास तक रह सकता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी, जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी, तो वह थी कौन, शारदा भार्गव। ठीक है दोस्तों, कौन थी, शारदा भार्गव। ये लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है, राजस्थान के मंत्रिमंडल के स्थान मिला, तो कौन सा है, तो इसमें आएगा कमला बेनीवाल है, जिनका अभी निधन हुआ था। ठीक है। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन है था जो 1952 से लेकर मृत्यु उपरांत तक विधानसभा का सदस्य रहा, तो वह कौन है, हरिदेव जोशी है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो वह कितनी है, 4। कितनी है, 4 है। आगे का क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, तो कितने हैं, 34 25। कितने हैं, 34 25 है। आगे का करता है क्वेश्चन। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, प्रतापगढ़ जैसलमेर है। राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, तो किस में है, जयपुर में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे, तो कौन है, पूनमचंद बिश्नोई। राजस्थान की राजनीतिक सामंजस्य में जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक है, तो वह कौन है, विजय भंडारी। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नरोत्तम जोशी। कौन है, नरोत्तम जोशी। ठीक है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, राजस्थान जो विधानसभा है उसके द्वितीय अध्यक्ष कौन थे, तो उसके द्वितीय अध्यक्ष थे रामकिशोर व्यास। ठीक है। इसमें से ये सारणी जरूर देख लेना, इसमें कौन कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, जो 13वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष रहे थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। निम्नलिखित में से कौन सा अभी भी राजस्थान राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे, अभी तक नहीं रहे, तो वो कौन नहीं रहे थे, करण सिंह नहीं रहे थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह सुखतावत है। ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो इनमें ये मिलान पूरा। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी भी विषय पर स्थगत प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये पूछ रहा है, तो इसमें आएगा पहला, प्रस्तावना प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। ठीक है, ये है। प्रस्तावना हाल ही में घटित किसी भी यानी कि विशिष्ट की घटना तक सीमित रहेगा। इसके बाद में राजस्थान यानी कि एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्तावना प्रस्तुत नहीं करेंगे होगी। ठीक है, तो इसमें आएगा थर्ड, आएगा क्या आएगा, तीसरा आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। उसके साथ ही निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे, यानी कि विपक्ष के नेता कभी भी नहीं रहे राजस्थान की विधानसभा में, तो कौन नहीं रहे थे, यानी कि यदुनाथ सिंह। कौन नहीं रहे थे, यदुनाथ सिंह। और विपक्ष के नेता थे तो ये आप देख लेना, प्रथम विधानसभा जसवंत सिंह और तान सिंह थे, दूसरे में नरेंद्र सिंह, तीसरे में लक्ष्मण सिंह, चौथी में लक्ष्मण सिंह और पांचवी में लक्ष्मण सिंह रहे थे। तो ये आप ये सारणी
आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं 15वीं में कौन रहे थे। 15वीं में रहे थे गुलाब चंद कटारिया जी। और ये अभी कौन कहाँ के उप यानी कि राज्यपाल है, ये आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह जी। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्यता रही थी? तो कितनी रही थी? 12, ठीक है। कितनी रही थी? 12 सदस्यता रही थी। 14वीं विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिलाएं सदस्य निर्वाचित थी? तो कितनी थी? 3 थी, ठीक है। आगे चलते हैं। विधानसभा अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानत है। तो संविधान कौन सा है? अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। 15वीं लोकसभा में राजस्थान की कितनी महिलाएं सांसद चुनी गई है? तो 3 महिलाएं सांसद चुनी गई थी 15वीं विधानसभा में, ठीक है। उसके साथ ही चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां यानी 4 वित्तीय समितियों के अतिरिक्त असमिति में है? तो कितनी है? 17। देखो कितनी, तो 4 तो समितियां, 4 थे वित्तीय समितियों के अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त कौन सी है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग में प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गृह विभाग नहीं है जी। आगे क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हो गई थी कुछ। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। तो कितना कार्यकाल है? 1 वर्ष का कार्यकाल है उनका। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होता है। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है? नियम समिति की और नियम उप समिति, ठीक है। आगे के चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर की चर्चा के लिए सामान्य विषय में नियुक्ति करेगी? तो क्या करेगी? कार्य सलाहकार समिति, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पीकर की अनुमति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजने जाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है भैया? विधानसभा सचिवालय के सचिव करता है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर और उस पर चर्चा हुई? तो कब हुई थी? 4 बार, ठीक है। आगे चलते हैं। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिलाएं उम्मीदवार राजस्थान की सदस्यता है? तो कितनी है? 0 है। आगे चलते हैं। उसके साथ ही कौन राजस्थान के राज्यसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित नहीं हुआ था? तो निर्वाचित नहीं हुआ था, कौन नहीं हुआ था? सुभाष चंद्र, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो यह नहीं है। विधानसभा का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जो राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी कौन नियुक्ति करता है? तो वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल का आपने पहले कर लिया था पूरा, वो अच्छे से देख लेना, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। स्पीकर प्रोटेम को शपथ दिलाता है। जो प्रोटेम स्पीकर से उसको शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल ही नियुक्त करता है। तो राज्यपाल ही उसको शपथ दिलाता है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो कौन थे प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वह थे, कौन थे? ये थे महाराव संग्राम सिंह थे, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो कौन कौन प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं ये आप देख लेना, और अभी कौन है वो भी बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर करना। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? गुलाब चंद कटारिया जी थे। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया के कार्य का संचालन के संबंधी अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण की संख्या है? तो 3 है।
आगे का क्वेश्चन करते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक महत्व के एक मामले में संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंत तक अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितनी अंतरांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है, तो वह दे सकता है एक की। ठीक है, उसके साथ चलते हैं। ये तो छोड़ दो आप, ये डिलीट हो गया था। राजस्थान विधानसभा में किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, यही सही नहीं है। यानी कोई भी सदस्य त्यागपत्र पर अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, वो त्यागपत्र नहीं ले सकता। निम्नलिखित में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा के हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था। हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया था? मुख्य न्यायाधीश NB रमन ने किया था। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, तो क्या नाम है उसका? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। ठीक है, राजस्थान के में अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए थे, तो ये रामनिवास मिर्धव हुए थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे करेंगे कौन सा? उच्च न्यायालय करेंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें है। धन्यवाद।